जय श्री राम। स्वागत है आप सब लोगों का कलयुग टॉक्स के अंदर। मेरा नाम है लक्ष्य और आज हम जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो है मेनली रिलेशनशिप्स के ऊपर है। आपने कैजुअल रिलेशनशिप्स सुने होंगे, आपने नॉर्मल रिलेशनशिप्स जो कुछ 1 साल वगैरह चलते हैं, कुछ हुकअप्स वगैरह सुने होंगे। लेकिन आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके बारे में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, और वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो हमारे साथ आज एक ऐसा गेस्ट है जिसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रखा है। तो उसी के रिगार्डिंग की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उसने क्या क्या चीज़ें देखी, वो कितना वर्क करा एक्चुअल में या वर्क नहीं करा, वो हम सब देखेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने गेस्ट का अभी। हाय लक्ष्य। तो भाई और बता, क्या हाल चाल है अभी? ठीक है सर, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? रिलेशनशिप स्टेटस तो अभी सिंगल चल रहा है भाई। 9वीं 10वीं का अपना होता है, जैसे कि भाई पहला पहला प्यार होता है, तो ऐसे ही स्कूल में जो है मुझे एक लड़की पसंद आई थी। ओहो। अब उस टाइम पे क्या है, मैंने डायरेक्ट उससे अप्रोच की तो थोड़ा टाइम लगा, उसने हाँ बोल दी। तो उस टाइम पे हमारा तो रिलेशनशिप वैसा था नॉर्मल, एक मंथ लिया, लेकिन 1 मंथ के बाद उसने हाँ बोली। भाई तो तूने पूछा नहीं कि इतना टाइम क्यों लगा है, 1 महीना? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसको बेसिकली ढंग से जानता नहीं था उस टाइम पे। जब मैंने उसको अप्रोच किया उसके बाद फिर हमारी फेसबुक, उस टाइम पे फेसबुक चलता था, तो फेसबुक पे हमारी चैटिंग स्टार्ट हुई। तो जब चैटिंग धीरे धीरे थोड़ी वल्गर भी हुई, कुछ वैसा भी हुआ। अच्छा। तो उसके बाद उसने फिर विद इन 1 मंथ उसने हाँ बोल दी। ओह। तो अब 9वीं में उसने हाँ बोली थी, मतलब 10वीं का स्टार्टिंग हो चुका था। 10वीं हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा था। तो उस टाइम मतलब सही बातें हाँ, बातें सही थी। हम मिलते थे कोचिंग के बाहर, स्कूल के बाहर। और नया नया प्यार था, तो मान ले कि मैं अपना कोचिंग बंक करके जा रहा हूँ, उसका कोचिंग बंक करवा रहा हूँ। ओ भाई, इसे तो कहते हैं स्कूल लव स्टोरी। और उस टाइम पे क्यूट लव स्टोरी जो रहती है वो सब। उस टाइम पे पार्कों का सीन बहुत चलता था। तो हम जाते थे भाई, पार्क में बैठते थे, प्यार भरी बातें हो गई, ये हो गया, कडल हो रहा है। हाँ। फिर तो उसके बाद 10वीं के बाद मान लो कि मुझे कुछ रीज़न की वजह से यहाँ से शिफ्ट करके बिहार जाना पड़ा, अपने गांव। अच्छा, तुझे? हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे तो लगा उस टाइम पे चलो वर्क करेगा। तो उस टाइम मतलब उसने कुछ कहा नहीं तेरे जाने से पहले? कुछ डिसाइड नहीं हुआ म्यूचुअली आपस में? उस टाइम पे डिसाइड हुआ था, उसने बोला था क्यों जा रहे हो, तो मैंने बताया उसको कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और वो टाइम गैप काफ़ी लंबा था, ये कहना चाह रहा तू? हाँ, तो 10वीं के बाद गया, मतलब मान ले तो 11 12 2 साल तो भाई रहना ही है एक जगह, क्योंकि 11 12 करनी है। अच्छा। अब ये तो नहीं कर सकते कि 11th हमने वहाँ कर ली, 12th इधर कर ली, ये अच्छा। हो नहीं सकता। तो 11th में मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। तो 2 साल का हमारा मान ले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला। वैसे यार मुझे एक चीज़ बता, जैसे तो जो तूने स्टार्ट करा लॉन्ग डिस्टेंस से पहले, तेरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने से पहले, जब तू बिहार जाने से पहले जो तेरी ये जर्नी रही, तब तक तुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये थोड़ा मतलब ट्रू लव मिल गया है, ये सब वगैरह? उस टाइम पे मान ले कि हमारा ना थोड़ा मैच्योर नहीं था हमारा ब्रेन, तो उस टाइम पे नया नया प्यार था, तो भाई लगा कि यही है फ्यूचर वाइफ। ओह, फ्यूचर वाइफ इसके देख लो भाई, 10वीं में लड़के को लग गया, अभी 10th पार नहीं करी थी इसने और लग गया कि यही है फ्यूचर वाइफ। भाई लड़कों का होता है, एक नजर में देख लेते हैं भाई तेरी भाभी यही बनेगी। अब नया नया जब उसने हाँ बोली थी, तो उस टाइम पे मैंने भी भाई दोस्तों में बोल दिया, भाई तुम्हारी भाभी यही है, शादी इसी से होगी। ओए ओए शादी तक के सपने देख लिए लड़के ने? ये तक सोच लिया था भाई, पापा को कैसे मनाना है, घर पे कैसे मनाना है। ओह सही है सही है। तो फिर भाई जब ये चीज़ हुई और जब तेरा लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हुआ, तो लाइक जब स्टार्टिंग में कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो शायद मुझे लगता है लोगों के बीच में रहती है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई रोज बातें चल रही हैं। स्टार्टिंग में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मिलना जुलना ज़्यादा होता है, तुम्हारा फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा होता है, तो वर्क बहुत अच्छा वर्क करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से पहले की बात है ये, मतलब 10th की बात मान ली। 9th में हमारा, मतलब 9th के लास्ट में स्टार्टिंग हुई थी। 10th 1 साल तक हमारा वैसे चला था नॉर्मल, कि हमारी बातचीत होती थी, रोज मिलना, कोचिंग बंक करना, पार्कों में जाना। उस टाइम पे ओयो नहीं चलते थे, तो पार्क जाते थे हम। भाई सही बात है भाई, उस टाइम ओयो नहीं चलते थे।
अच्छा भाई, जब तेरा ये 1 साल का रहा, जब तुझे लग गया कि भाई अब तो फ्यूचर वाइफ यही रहेगी 10वीं के अंदर ही, तो भाई थोड़ी सी लड़ाइयाँ बड़ियाँ भी भाई देखो हर रिलेशनशिप में होती हैं, तो वो लड़ाइयाँ फेज वाला कैसा रहा? कुछ बटरफ्लाई मोमेंट्स होते हैं। उस टाइम पे लड़ाइयाँ हुई, कुछ बातों पे उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं समझा या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझी, तो उस टाइप पे छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इवन एक बार जो है, हम कोचिंग बंक करके वो अपनी दीदी की स्कूटी लेके आई। ओह! अब हम थे भाई लौंडे उस टाइम पे, हमारा गरम खून। ओह! अब स्कूटी इतनी चलानी भी नहीं आती थी उस टाइम पे मुझे, 9वीं की बात 10वीं की बात है। तो उसने मुझे स्कूटी दी। अब मैं हवाबाजी में मैंने भाई स्कूटी भगा दी 60-70, और एकदम से कंट्रोल हुई नहीं मेरी बॉडी देख के। तुझे लग रहा होगा कि उस टाइम पे भी मैं पतला ही था, तो स्कूटी हैंडल नहीं हुई, तो स्कूटी हो गई स्लिप। उस बेचारी का घुटना छिल गया, और उस टाइम पे मेरे हाथ पे खरोच आई। उस बंदी को अपनी चोट नहीं दिखी, वो उस बंदी को मेरी चोट दिखी और मेरी हुई टेंशन कराओ उसकी दीदी की स्कूटी। ओह! और लेके गए मैकेनिक पे 10,000 का खर्चा। भाई जब ये बोला ना कि उसको अपनी चोट नहीं दिखी, मेरी दिखी, भाई यही मोमेंट होता है जहाँ बंदा बोलता है यहाँ मैं पिघल गया। और सच में उसने ये भी बोला, जब 10,000 का हुआ तो उसने बोला कि मैं दीदी को जो मर्जी बोल दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अपना संभाल लूंगी। वो अपनी स्कूटी लेके चली गई, लेकिन उसने पैसे नहीं मांगे, जो कि मुझे लगा कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है फ्यूचर वाइफ वाले, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके मुझे लगा कि हाँ फ्यूचर वाइफ वाला सीन। तो वही फिर इतनी जब लॉन्ग डिस्टेंस जब स्टार्ट हुआ तुम्हारा, तब ऐसा क्या हो गया कि मतलब देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में बहुत अच्छी खासी बात हुई, 5 महीने 6 महीने बहुत अच्छी खासी बातचीत हुई। बट जैसा कि तू जानता है, अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती है। अच्छा, तो मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई जो मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहा भाई मैं डिटेल एक्सप्लेन कर। डिटेल मतलब, एक लड़की थी मेरे कोचिंग में ही, गांव में ही, अच्छा, जिसने मुझे अप्रोच किया रिलेशनशिप में आने के लिए। अच्छा, तो उस टाइम पे थोड़ा मैं फिसल गया, क्योंकि भाई हम ऐ तो लड़के ऐ तो लड़के 4 महीने 5 महीने 6 महीने अच्छी खासी बात हुई। फेसबुक पे हम रिप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है, रात रात भर चैटिंग चल रही है। दिल्ली में क्या है कि रेगुलर क्लासेस होती हैं 11th-12th में, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में क्या है कि आपका ओपन जैसे कॉलेज समझ चलता गया। है ना, वैसे वैसे चलती है क्लासेस। तो उस टाइम पे मैंने क्या है कि जॉब ज्वाइन कर ली टाइम पास के लिए। तो उसके बाद ऑफिस में क्या है कि एक लड़की ने अप्रोच किया मुझे, अच्छा, शी लाइक्स मी एंड ऑल। तो मैंने बोला कि सोच के बताऊंगा। मैंने उस टाइम पे ये बात बोली कि सोच के बताऊंगा। तेरे दिमाग में उस टाइम ये नहीं आया कि भाई मेरा भी रिलेशनशिप ऑलरेडी है? उस टाइम पे मान ले कि भाई ब्लैंक सा था भाई, ये अचानक से भाई उसने बोला कि आई लाइक, कि मतलब हमारी कम्युनिकेशन होती थी, बट मैंने इस वे में कभी सोचा नहीं था। उसने अचानक से बोला, तो उस टाइम पे रिलेशनशिप का भी नहीं आया कि हाँ भाई उसको बोल दूं मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैंने ये भी नहीं बोला था उसको। शाम को अचानक से उसका मैसेज आया कि मेरा कोई रिलेटिव जो है हॉस्पिटल में है, तो अर्जेंटली मुझे नीड है पैसों की, ये नंबर है, इस पे ना आप 4,000 पहले पे कर दो, तो अर्जेंट नीड है। तो मैंने बिना सोचे समझे भाई कर दिया। लड़का प्यार लड़का, अब अपॉर्चुनिटी आ रखी थी तो भाई मेरा मन किया कि कर दो भाई, हेल्प कर देते हैं। लड़का प्यार में अंधा हमारा। कर दिया। अब उसके बाद दोबारा मैसेज आया, 3,000 और चाहिए। दोबारा मैसेज आया, तो मैंने उस टाइम पे भी 3,000 भी कर दिए भाई। ओ उस टाइम पे भी मैंने कंफर्मेशन कुछ नहीं ली, मैंने कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद एक और बार मैसेज आया कि 3,000 और कर दो। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए आपको, कितने जमा करवाने, एक बार में बता दो, मैं कर देता हूँ। तो उसने बोला कि आप ना 7,000 और कर दो, 14,000 के समथिंग पे करना, आप मुझे 7,000 और कर दो। तो मैंने 7,000 और कर दिए। वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और मतलब कोई मांगे जा रहा है तो बस दिए जाओ भाई, दिए जाओ। उस टाइम पे दिमाग में था नहीं, उस टाइम पे तो बताया कि 11th में ही था, और पार्ट टाइम जो इतना था नहीं दिमाग में। मैंने कहा भाई ऑफर तो आ ही रखा है उसके, भाई उसने अप्रोच कर रखा है, मांग रही होगी, जरूरत होगी, भाई हमने कर दिया। अगले दिन ऑफिस गए। हाँ,
अब हमने पूछा भाई कि क्या हुआ, क्या नीड थी तुम्हें, कल तुमने पैसे मांगे थे इंस्टाग्राम पे। कह रही नहीं मैंने तो नहीं मांगी। फिर उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ऑन की, उसके बाद लगता है उसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक वैक करके उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था, उसका इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन ही नहीं हो रहा। और उस टाइम जो लगा ना भाई दिमाग में शौक सा कि फट गई गाड़ी, पैसे तो गए, पैसे डूब गए भाई। 14,000 रुपये वो टाइम पे 2000 मान लिया 2015 में 14,000 रुपये भाई बहुत मायने रखते थे। अब तो नहीं रखते, उस टाइम तो इतना जॉब से नहीं कमा रहा होगा। उस टाइम तो रियली जॉब से भी इतना नहीं कमा रहा था। तो मुझे भाई पता चल गया अगले दिन कि भाई कट चुका है मेरा, बहुत अच्छे वाला कट चुका है। तो उस टाइम पे मान ले कि मुझे अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि भाई नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के बावजूद मैं एक रिलेशनशिप में जाने की सोच रहा हूँ। तो भाई जब तेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, तुझे रियलाइजेशन हो गई कि भाई मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये अट्रैक्शन गलत है मेरा, और फिर वापस, क्योंकि भाई तो एक टाइप से उस लड़की के लिए धोखा हो गया ना जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तेरे साथ। ये तेरा फिर आगे जाके ब्रेकअप क्यों हुआ जब तुझे वापस आ गया अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में? इसमें क्या हुआ था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं वापस आ गया था, जो कि मैंने कैरी किया मान ले। उसके बाद भी मतलब प्रॉपर 2 साल तक मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला था। बातचीत हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी। कभी वहाँ गाँव से छुट्टियों में आ गया दिल्ली, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी उसमें आ गया दिल्ली, मिल लिया, सब कुछ हो गया। एक चीज़ है मैं पूछूंगा, जब ये चीज़ हो रही थी जब तू ये आ रहा था दिल्ली से वापस और ये सब आ रहा ऐसे कर रहा था, तो इसके बीच में कभी ऐसा हुआ कि मैं उसे एक बार सच बता दूं कि मैंने इस तरह से किसी अट्रैक्ट हुआ हूँ? हाँ मैंने सोचा था कि मैं एक बार बता दूं, बट उसके बाद एक बार अंदर से होता है ना, डर लगता है कि भाई मैं बता दी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशनशिप टूट जाएगी, जो बचा ट्रस्ट इश्यू नहीं रहेगा, जो बचा कुछ है वो भी चला जाएगा। तो मैंने नहीं बताई उसको, जो मेरी भी गलती थी। बातचीत मेरी सही हो रही थी इस टाइम पे, थोड़ी कम होगी पहले के मुकाबले, थोड़ी बातचीत कम हो गई थी मेरी। मतलब मान ले कि लेट रिप्लाई आने चालू हो गए, जिससे मुझे लगा कि मेरी प्रेजेंस उसकी लाइफ में थोड़ी ख़त्म सी हो रही है, कम हो रही है। देन उसके बाद जब मैं लौटा अपनी 12th कंप्लीट करके दिल्ली लौटा, तो उसके बाद स्कूल के फ्रेंड्स से बातचीत हुई, वो सेम स्कूल में थे मेरे फ्रेंड्स भी। तो उस टाइम पे मुझे ये भी पता चला कि वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ओ भाई तो दप्पा हो गया। ओ ये तो गेम हो गया भाई। और ये चीज़ बताई थी मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड ने, तो मैं उसको झूठ बोल भी नहीं सकता कि वो झूठ बोल रहा है। अबे तो पहला सेल्फ डाउट तो हुआ होगा कि भाई नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम पे सेल्फ डाउट हुआ कि नहीं ये कर नहीं सकती ऐसा, बट सेल्फ रियलाइजेशन हुई जब मैंने सोचा कि भाई लेट रिप्लाईज चालू हो गए हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन कम होनी चालू होगी है अपनी। और उस टाइम पे जब मैं कर सकता हूँ भाई, मैंने ये सोचा जब मैं कर सकता हूँ, एक टाइम पे मैंने भी किया ये चीज़, तो वो भी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो भी कर सकती है। सही बात। और उसने किया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने भी किया। तो फिर ये जो चीज़ तुझे पता लगी कि भाई उसका भी कोई है अभी जो उसके साथ, जिसके साथ तुझे लग रहा है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो तूने उससे सीधा जाके बात करी, क्योंकि तू तो आ चुका था अब दिल्ली। तो मैंने सीधा जाके, मतलब मान लिया होली का ही टाइम था। अच्छा, होली के टाइम पे मैंने उससे जाके बात की सुबह सुबह कि ऐसा कुछ है ये वो। तो उसने बता दिया अपने बारे में, ये है कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी और के साथ की। तो मैंने भी उसको अपने रिलेशनशिप की स्टोरी बता दी कि भाई मैं भी था, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये कंटिन्यू करना है अब कि नहीं। तो उसने उस टाइम पे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना। उससे मैं ऐसा नहीं लगा भाई दिल के अरमां आंसुओं में बह गए? भाई होली थी और वो स्पॉइल होगी मेरी, अब समझ जा क्या हुआ होगा। होली स्पॉइल होगी, माइंड एकदम ब्लैंक सा हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उस बंदी ने ब्रेकअप भी कर लिया उसी टाइम कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो तूने पूछी नहीं कि वजह उसके साथ अटैचमेंट क्यों है इस तरह से, और मेरे से डिफरेंसेस क्यों हैं? उसने मुझे बताया जो मुझे लगा कि सही था। उसने बोला कि एक फिजिकल प्रेजेंस होता है, चैट के थ्रू या फिर एक कॉल के थ्रू तू इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, इतने प्यार भरी बातें नहीं कर पाएगा जितना तू फेस टू फेस कर पाए। तो तेरी फिजिकल प्रेजेंस से मतलब मेन एक इंटरकोर्स की बात कहना चाह रहा है या क्या? नहीं, गलत ले रहा है तू इस बात को कि इंटरकोर्स सिर्फ नहीं कह रहा,
इसमें तुम मान ले तू हाथ पकड़ रहा है उसका, या फिर हेड किस कर रहा है, या फिर हग कर रहा है, कडल हो गया। कडल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फेस टू फेस बात कर रहा है, टाइम स्पेंड, उसको फिजिकली टाइम दे रहा है, मेन बात है फिजिकली टाइम दे रहा है। अच्छा तो फिर भाई फिर एक बात बता, तो तुझे फिर अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर तेरी थॉट प्रोसेस क्या है? मतलब लोगों के चलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लोगों को करने चाहिए? मैं कहना चाहूँगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मान ले 4 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए है, अगर तुम कहीं काम से जा रहे हो उतना चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तुम ज़्यादा लंबे समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें बेसिकली ब्रेकअप ही करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तुम नहीं कैरी कर पाओगे। तो अभी हैं तेरे, अभी जो रिलेशनशिप की तेरी वो रहेगी, तो अभी या उस रिलेशनशिप के बाद कुछ और रिलेशनशिप्स रहे? रिलेशनशिप्स मान ले रहे मेरे, उसके बाद बहुत सारे रहे, अच्छा। जो कि मैं बताऊंगा तुझे कभी किसी वीडियो में बताऊंगा जब टाइम मिलेगा। मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने उसके बाद कभी किसी के साथ नहीं रखा। अच्छा। अगर मान ले कि मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, किसी के साथ अट्रैक्टेड हूँ, उस टाइम तक हूँ, उस टाइम तक कम्युनिकेशन है मेरी। ये नहीं कि बाद में घर आए, या अदर स्टेट्स में भी जाता हूँ मैं, जैसे कि उसी स्टेट तक की बात रहती है। ये नहीं कि मैं घर पे आया फ़ोन पे चैटिंग चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, वो मैंने बंद कर दिया उसके। मतलब ये ट्रू लव वाला सीन नहीं है अब? अब ट्रू लव के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तक नहीं है भाई। ट्रू लव तो दूसरी बात है। तो बस इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में जाना, जो भी इन्होंने चैलेंजेस फेस करे, और उसके बाद क्या क्या रीजंस रहे इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर जो ब्रेकअप हुआ इनका, तो यही सब बताना था आपको। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पॉडकास्ट देखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें अपना बेस्ट पार्ट, जो हमारे गेस्ट की स्टोरी का कुछ अच्छा लगा हो, या आपको कुछ लगा हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो लोग कंटिन्यू कर भी सकते हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जय श्री राम।